नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। और आज आप सबके समक्ष मैं एक खबर लेकर आई हूं जिस खबर पर बहुत टाल-मटोल और बहुत खींचातानी सी जो थी वो चलती हुई नज़र आ रही थी। और सब लोग जो हैं उनके जहन में कुछ सवाल थे और कुछ अफवाहों की वजह से एक डर का माहौल जो है वो उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा था और चिंता का विषय भी जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा था। और ये चिंता का विषय था कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं जब जम्मू ये जो यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर, अब इन्हें भी अलग विभाजन के तौर पर देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कैप्शन पढ़कर आप सब समझ गए होंगे कि विभाजन क्यों नहीं होने जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और कहीं ना कहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए अपने बयान में ये कहा है कि जो तथ्य लगाए जा रहे थे या फिर जो समीक्षाएं की जा रही थी, जिन लोगों द्वारा ये चीज़ बताई जा रही थी कि जम्मू और कश्मीर दोनों को अलग अलग विभाजित कर दिया जाएगा, अब इन सब टिप्पणियों पर, अब इन सब जितने भी इन पर तंज कसे गए थे, इन पर एक संज्ञान लिया गया है और पूर्ण रूप से नहीं होगा अब जम्मू कश्मीर का विभाजन। और जितने भी शरारती तत्व हैं उनके द्वारा ये जब इस चीज़ की अवहेलना की गई थी, उनकी वजह से बहुत से लोगों के जहन में एक डर जो था उत्पन्न हो गया था। और उसी डर को, उसी खौफ को दूर करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ पर पहल की है। एक हमें कमेंट आया है सुमित गुप्ता का, मैडम जी आपका मास्क। जी सुमित जी, मेरा मास्क बिल्कुल मेरे पास में है, इट्स विद मी एंड एवरी टाइम, बट जस्ट बिकॉज मैं अभी वीडियो कर रही हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग माई मास्क आउट ऑफ मी। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं फिर भी मैं मेरा मास्क लगा लूँगी, लेकिन अब इस समय मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैंने अपना मास्क जो है उस अपनी पास रखा है, अपनी पॉकेट में रखा है। चलिए फिर से रुक करते हैं आज की इस खबर पर, जम्मू कश्मीर के विभाजन को लेकर जो बात सामने निकल कर आ रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर का ना तो विभाजन होने जा रहा है और ना ही कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो सकते में आ सकती है। अब जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हर एक पहलू तैयार कर लिया गया है, हर एक मसौदा तैयार कर लिया गया है, क्योंकि देखिए बहुत टाइम से जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत भड़काने वाले शरारती तत्व जो हैं वो नज़र में आते रहते हैं और उन्हीं की वजह से बहुत लोग जो हैं कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनके निस्वार्थ आप कह सकते हैं एक व्यथा को जो जितने भी अधिकारी हैं, या जैसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने निस्वार्थ भाव से इस चीज़ की पुष्टि करते हुए बताया है कि जिन लोगों ने ये अफवाहें उठाई थी उनकी अफवाहों पर आप ध्यान न दें, जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है वो नहीं होगा। और साथ पर उन्होंने ये भी कहा है कि अमरनाथ यात्रा जो है उसे लेकर जितने भी असमंजस में लोग फैले हुए हैं उन्हें भी दूर करना सब आला अधिकारियों का दायित्व है, उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए और जितनी भी तैयारियां हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए और तुरंत उस पर फोकस किया जाए। साथ के साथ मनोज सिन्हा ने एक न्यूज़ चैनल में साक्षात्कार करते हुए उन्हें बताया है कि जम्मू कश्मीर का जो मसौदा तैयार किया गया है अभी प्रेजेंट हालात, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास जो है शायद कुछ अच्छा काम करने को नहीं है, जिस वजह से वो लोग इस तरीके की टिप्पणियाँ करते हैं या तंज कसते हैं। बहरहाल अब किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है एक पैरामीटर के हिसाब से चलेगी, उसे फिगर आउट कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी विमोचन सामने निकल कर आता है तो उसकी पुष्टि करने के बाद ही जनता के आगे वो बात रखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जितनी भी अफवाहें हैं आप उनसे ज़रूर बचिए, क्योंकि अफवाहें जो हैं वो आपके घर में, यानी कि आपके मानसिकता पर बहुत जल्दी घर कर लेती हैं और उनसे डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राज्यपाल के आज के इस मैसेज से हमें यही समझ में आया है कि अगर बात जम्मू कश्मीर की है या बात किसी और चीज़ की भी है, अफवाहों से बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी शरारती तत्व इस चीज़ को अग्रसरता से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता इंटेलेक्ट है और कहीं ना कहीं अपने इंटेलेक्चुअलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप वही सोचिए, वही देखिए जो आपको सही लगता है, वो नहीं, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं, वेग चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो कभी भी आप तरक्की की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको क्लियर चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आज के इस लाइव का मकसद सिर्फ यही था कि जो जम्मू कश्मीर में अलग विभाजन होने की बात आ रही थी, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनने की बात आ रही थी, उसको लेकर बहुत दिनों से चिंता का विषय जो था वो पनपता हुआ नजर आ रहा था। आज उसी को लेकर एक छोटा सा लाइव मैंने आप सबके समक्ष रखा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरह से जेके चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।